हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अजीबो-गरीब बीमारियों के बारे में बताऊंगा जो आपको भी हैरत में डाल देंगी। कुछ ऐसी बीमारियां जिनके बारे में आपने कभी ना सुना होगा। सबसे पहले ऐसे बच्चे के बारे में बात करते हैं जो पत्थर में तब्दील हो रहा है, यानी उसका जिस्म काले पत्थर का बनता जा रहा है। इस बच्चे का नाम रमेश कुमारी है, जिसका ताल्लुक नेपाल से है और इसकी उम्र 15 साल है। जब रमेश कुमारी पैदा हुआ तो एक नॉर्मल बच्चा था, दूसरे बच्चों की तरह। फिर कुछ अजीब हुआ, इस बच्चे के हाथ पत्थर के होना शुरू हो गए। इसके माँ बाप परेशानी की हालत में बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टरों ने पहले समझा ये एक मामूली सा इन्फेक्शन है, लेकिन जब बाद में इसके जिस्म के दूसरे हिस्से भी काले पत्थर जैसे बनना शुरू हो गए तो ये डॉक्टरों को वाजिया हो गया कि रमेश एक अजीबो-गरीब बीमारी का शिकार है, जिसको हार्ली क्वीन कहते हैं। इस बीमारी में आपकी स्किन काले पत्थर की तरह होनी शुरू हो जाती है और आपका जिस्म काले पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और एंड में आपकी डेथ हो जाती है। यही सब कुछ रमेश कुमारी के साथ हो रहा था और रमेश की ये कंडीशन पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। रमेश एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जो इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डॉक्टर्स के मुताबिक जब रमेश की चेस्ट सख्त होना शुरू हो जाएगी तो इसकी सांस बंद होने की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। फिर एक ब्रिटिश सिंगर जोश स्टोन नेपाल कंसर्ट करने आई और इसने अपने कंसर्ट के सारे पैसे इस बच्चे के इलाज के लिए दे दिए। ये ब्रिटिश सिंगर रमेश कुमारी के घर भी गई और रमेश से और इसकी फैमिली से मुलाकात भी की। रमेश का अभी भी इलाज हो रहा है। अभी एक और अजीबो-गरीब बीमारी का जिक्र करते हैं जिसको बोनथ्रोपी कहते हैं। इसमें इंसान को लगता है कि वो एक जानवर है, गाय या भैंस। ये एक जहनी बीमारी है, यानी मेंटल डिसऑर्डर। ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन जिसको ये बीमारी हो जाती है वो जानवरों की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, यानी 4 टांगों पर चलता है और घास खानी शुरू कर देता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। इसकी कोशिश होती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गाय भैंसों के साथ गुजारे। बहुत पुराने वक्तों में इराक़ के पास एक बादशाह हुआ करता था जिसकी सल्तनत भी काफ़ी बड़ी थी और वो एक आलीशान ज़िंदगी गुजार रहा था। इस बादशाह के बारे में भी कहा जाता था कि इसको भी यही बीमारी थी और ये भी जानवरों की तरह चलता, खाता और गाय और भैंसों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारता था। कैपग्रास डिल्यूजन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को लगता है इसके आसपास सब नकली लोग हैं, यानी फेक हैं, और इन नकली लोगों ने असली लोगों की जगह ले ली है और ये नकली लोग इसको मारना चाहते हैं या कोई नुकसान देना चाहते हैं। इसीलिए वो ख़ुद को इन लोगों से बचाने के लिए इन लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है या ख़ुद को लोगों से छुपाता है। ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं, जैसे दिसंबर 2017 में एक 24 साल लड़के ने अपनी मां को ही पहचानने से इनकार कर दिया था और वो ये समझता था कि ये उसकी मां नहीं बल्कि कोई और औरत है जो इसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन ऐसे लोगों को बाकी हर चीज़ याद रहती है, जैसे एड्रेसेस, अपना घर और अपनी जॉब वगैरह। इस बीमारी के बारे में 1923 में फ्रांस के एक साइकेट्रिस्ट ने पहली दफ़ा बताया था। इसका नाम जोसेफ कैपग्रास था। ये कंडीशन इसी के नाम पर रखी गई है। जोसेफ उस वक्त एक 53 साल औरत का इलाज कर रहा था जो इसी कंडीशन से गुजर रही थी। ऐसा भी कहा जाता है ऐसे लोग बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं और इन्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी होती है। अगली बीमारी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका नाम फैक्शियस डिसऑर्डर है। ये एक इंतहाई अजीब मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को बीमार होना अच्छा लगता है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जाने को दिल करता है, बल्कि इस कंडीशन में लोग जानबूझकर खुद को बीमार कर लेते हैं ताकि इनको हॉस्पिटल जाना पड़े। ऐसे लोगों को बज़ाहिर तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये अपनी बीमारियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं और अपने घर वालों को बताते रहते हैं ताकि उसे डॉक्टर और हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये बीमारी उन लोगों को होती है जो माजी में किसी ख़तरनाक बीमारी से गुज़र रहे हों या किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हों और वही चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाती है और ऐसे लोग भी बहुत कम ठीक होते हैं। प्रोसोपैग्नोसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को
किसी का चेहरा याद नहीं रहता और इसको किसी चेहरे की पहचान भी नहीं होती। इसको फेस ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस बीमारी में इंसान अपना खुद का चेहरा भी भूल जाता है, ना ही अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स का चेहरा याद रहता है। ये एक बहुत ही बुरी कंडीशन है। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये फालिज, शदीद दिमागी चोट या असाबी बीमारियों की वजह से हो सकती है। आखिर में हम एक बहुत ही अजीब बीमारी का जिक्र करते हैं जिसको पेरिस सिंड्रोम कहते हैं। अजीब बात यह है कि ये सिर्फ जापान के लोगों को ही होती है। हर साल लाखों जापानीज़ पेरिस विज़िट करते हैं पेरिस की खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन कुछ जापानीज़ ये ख्याल भी करते हैं कि पेरिस इतना खूबसूरत नहीं है जितना ये समझते हैं। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब कुछ जापानीज़ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उनको पसीने आने लगते हैं, कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। ये इतना बड़ा मसला है कि फ़्रांस में पेरिस के सफारत खाने ने पेरिस सिंड्रोम जैसी बीमारी के शिकार हुए लोगों के लिए एक हेल्पलाइन भी ओपन की हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और स्ट्रेंज स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आपको वक्त पर मिल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।